हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ट्यूशन वाले में। आज हम शुरू करेंगे नया वीडियो लेक्चर है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। चलो शुरू करते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। देखो जो मैंने पहले बता दिया, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? प्रकृति का निर्माण करते हैं और पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जीव मंडल से आप पहले ही से ही परिचित होंगे। देखो ये क्लास 6 में आपने पढ़ चुके होंगे। स्थल मंडल क्या होता है, जल मंडल क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है और जीव मंडल, और इसको तो मैंने ही बता दिया अभी। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। अब देखो स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं? स्थल मंडल। स्थल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की ठोस परपट्टी हो या उसकी ऊपरी परत, उसे क्या कहेंगे हम? स्थल मंडल। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। अभी किससे बना होता है? ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परतों से ढका होता है। याद रखना बच्चों, स्थल मंडल किससे बना होता है? चट्टानों और खनिजों से। और किससे ढका होता है? मिट्टी की पतली परत से। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थल कृतियां वाला विषम धरातल होता है। अब देखो स्थल मंडल में क्या क्या पाए जाते हैं? पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, ये सब किस पे होता है? स्थल मंडल पर। इसमें अलग अलग तरह की आकृतियां, स्थल आकृतियां होती हैं। देखो ये स्थल आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। अब ये जो स्थल कृतियां होती हैं, जो स्थल की जो अलग अलग तरह के शेप होते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये महासागर में मिलते हैं और महाद्वीप में भी मिलते हैं। स्थल मंडल वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। अब देखो स्थल मंडल हमें क्या क्या देता है? देखो एक तो देता है वन, ठीक है, एक कृषि के लिए भूमि, और मानव बस्तियों के लिए क्या देता है? भूमि देता है। पशु के चरने के लिए क्या देता है? भूमि देता है। और उसमें घास स्थल होते हैं जिससे कि पशु उस पर चर सके, ठीक है। तो स्थल मंडल हमें क्या क्या देता है? कृषि, मानव बस्तियों और पशु को चरने के लिए घास स्थल और मानव बस्तियों के लिए भूमि कौन प्रदान करता है? स्थल मंडल। तो याद रखना स्थल मंडल में क्या क्या देता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? खनिज क्या क्या, जैसे कि लोहा, अयस्क, ये सब क्या है? खनिज। ये कहाँ मिलते हैं हमें? ये स्थल मंडल में मिलते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। अब देखो पृथ्वी के अंदर तो जल वाला भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? हम जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। अब देखो जो जल मंडल है किससे बनता है? वो नदी से बनता है, झील से बनता है, समुद्र से बनता है, महासागर से बनता है। इन सबसे मिलकर क्या बनता है? जल मंडल बनता है। जल मंडल किससे बनता है? नदी, झील, समुद्र, महासागर और जलाशयों को मिलाकर क्या बनता है? जल मंडल। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। देखो आप सीधी सी बात है, पानी पीने का कहाँ मिलता है? यहीं से तो मिलता है पानी पीने का। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ जो फैली वायु की पतली परत होती है उसे क्या कहते हैं हम? वायुमंडल। यह कह सकते हैं हम पृथ्वी के चारों तरफ जो पतली वायु की जो परत है उसे क्या कहेंगे हम? वायुमंडल। देखो तो जब मैं डेफिनेशन बताता हूँ तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी में लिख लो, क्योंकि ये कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। अब सीधी सी बात है, वायुमंडल को कौन थामे रखता है? गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब देखो वायुमंडल होता है, ये हमें जो सूर्य से कुछ हानिकारक किरणें आती हैं उससे हमें बचाता है। देखो सीधी सी बात है, हमारे वायुमंडल में सबसे ऊपरी जो परत है वो ओजोन लेयर है। ये ओजोन लेयर किसकी बनी होती है? O3 की, मतलब O3 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन O3 की बनी होती है, ठीक है, जिससे ये हमारे को किससे रक्षा करती है? ये हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन लेयर ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। याद रखना बच्चों। चलो
कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में। परिवर्तन होने के से मौसम में जलवायु में परिवर्तन होता है। अब सीधी सी बात है, अब वायुमंडल में क्या क्या मिलते हैं? धूल के कण, गैस, जल वाष्प, ये किसमें होते हैं? वायुमंडल के अंदर। देखो, वायुमंडल में जब मौसम में जलवायु में परिवर्तन होता है तो इन्हीं के कारण होता है। अब बच्चों देखो, एक क्या पारितंत्र किसे कहते हैं ये समझते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं? देखो, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। अब देखो, पारितंत्र का मतलब होता है जैसे वह तंत्र जिसमें सारे जीव रहते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं और एक दूसरे से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा और पदार्थ। तो पारितंत्र किसे कहते हैं? वह तंत्र जिसमें सारे जीवधारी रहते हैं और एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और एक दूसरे से क्या प्राप्त करते हैं? ऊर्जा और पदार्थ। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब देखो, पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? जैव मंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। अब देखो, पेड़ पौधे होंगे जब तो जीव जंतु खाएंगे, ठीक है। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब देखो, ये पृथ्वी का वो छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर स्थल भी होता है, जल भी होता है और वायु भी होता है। इसलिए यहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है। अगर जिंदगी पॉसिबल नहीं होती, अगर जैव मंडल नहीं होता, तो जैव मंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर स्थल, जल, वायु तीनों मिलते हैं और जहाँ पर जिंदगी है, जहाँ पर जीव रह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? जैव मंडल। अब देखो, पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जैसी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। अब जैसे बता रहा है कि देखो, हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े नारियल के पेड़ हैं, तुम सबको वहां आकर देखना चाहिए कितनी वर्षा होती है वहां पर। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। अब जो हीरा है वो रहता है राजस्थान में, जैसलमेर में। वो कह रहा हमारे यहाँ तो वर्षा होती ही नहीं है, दूर दूर तक खाली कीकर और रेत के पहाड़ दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन वहाँ ऊंट भी मिलते हैं। रवि ने कहा, हीरा ने कहा, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। अब हीरा ने कहा कि अगर तुम वहां तो ऊंट मिलेंगे, अगर तुम रेगिस्तान में आओगे तुम्हें छिपकली, सांप और कीट भी मिलेंगे। और बच्चों, कौन कौन छिपकली से डरता है एक बार लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? अब रवि क्या है, बड़े आश्चर्य से कह रहा है, अच्छा ये सब एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर बारिश नहीं होती, यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, ये क्या? और यहाँ पर सब क्या एक दूसरे से अलग अलग है और वनस्पति अलग अलग मिलती है। बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। अब उनके सर कह रहे हैं कि जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु या मानव सब अपने पर्यावरण पर निर्भर करते हैं कि उनका पर्यावरण कैसा होता है। सच बात है। देखो, पर्यावरण हम सब डिपेंड करते हैं। अगर हमारा जब पर्यावरण बदलता है तो हम भी बदल जाते हैं। अगर ठंड आती है तो जल्दी से स्वेटर निकाल लेते हैं ना, सारे के सारे स्वेटर पहन लेते हैं, कहीं कहीं तो नहाते भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो हम पर्यावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखो, उनके समझ आएगा जो जीवधारी को जो आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है उसे वो क्या बनाते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। पारितंत्र का निर्माण कैसे करते हैं? सारे जीवधारी जब अपने आसपास के पर्यावरण के बीच उनका क्या होता है? एक संबंध होता है, वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? पारितंत्र का निर्माण करते हैं। देखो, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। अब देखो, उनके परितंत्र क्या हो सकता है? देखो, जहाँ पे ज्यादा वर्षा हो रही है
वन है, घास स्थल है, रेगिस्तान है, पर्वत, झील, नदी, महासागर, एक छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मतलब कि वहां पर जीव रहते होंगे, वो भी उस पर डिपेंड करते होंगे। जैसे कि मान लो एक नदी के अंदर बहुत सारी मछलियां रहते हैं, तो उनका ये क्या है, पारितंत्र, क्योंकि उनका संबंध किससे है, पानी से है। ऐसे ही जो ऊंट है वो रेगिस्तान में रहता है, तो उसका पारितंत्र, उसका संबंध किससे है, रेगिस्तान से, तो उसका वो क्या पारितंत्र है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते हैं वह भी एक पारितंत्र बनाते हैं? क्या आपको ये लगता है जहाँ रवि और उसके मित्र खेलते हैं वो भी एक पारितंत्र बनाते हैं? तो हाँ, क्योंकि वो भी एक पारितंत्र बनाते हैं, क्योंकि वो भी उस खेलीय मैदान से उनका संबंध है। तो याद रखना, जब जीवधारी को उनके आसपास के पर्यावरण से संबंध होता है तो एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों, ये वीडियो लेक्चर खत्म होता है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं।